भाई अगर बीवी अचानक आपकी तारीफ करे और खुशामद शुरू करे तो समझ जाओ कि बाजार में नए डिजाइन का सूट देखकर आई है और आपकी शामत आई हुई है। उम्र सारी भाई जब कोई अचानक से आपको नींद से उठाकर सहरी के दस्तरखान पर बिठा दे, ले फिर आप एक बंदे को पढ़ने का बहुत शौक था। वो रोज खुदा से दुआ करता था कि या खुदा मुझे पढ़ने की तौफीक दे। वो लम्हा कबूलियत का था, उसकी दुआ कबूल हो गई। अब माशाअल्लाह वो बंदा मेरी वीडियो पढ़ रहा है। काश लोगों में तमीज़ इंस्टॉल हो सकती जैसे मुझ में मासूमियत इंस्टॉल्ड है। दुल्हा, मैं तुमसे शादी से पहले फेसबुक पर 20 लड़कियों के साथ चक्कर चला चुका हूँ। दुल्हन, मुझे पता था कि जब हमारे सितारे मिलते हैं तो करतूत भी मिलते ही होंगे। आय हाय। उस्ताद, तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र में कायद आज़म ने मैट्रिक पास कर ली थी बच्चा, और सर आपकी उम्र में बुट्टू फांसी चढ़ गया था। आए हाय। मेरे कज़न ने दुबई से शैम्पू भेजी है, उसके पीछे अरबी में हिदायत लिखी हुई है। अब उसे मैं गुसल खाने में रखूं या नहीं, ये मुझे आपसे मशवरा चाहिए था। बराए मेहरबानी अहले इल्म कमेंट्स में मुझे रहनुमाई फरमाए, शुक्रिया। वो तुम मेरी बातें नहीं समझ रहे हो, ले फिर उसकी बातें, बंदा क्या खाक समझे। मैंने अपनी लाइफ में अगर किसी को सेट किया हुआ है ना तो वो है अलार्म। आप लोग क्या समझे थे? भाई एक आदमी ने जंगल में शेर देखा तो जमीन पर लेटकर अपना सांस रोक लिया। शेर उसके सर पे हाथ फेर कर बोला, ना पुत्र ना, ए बेगरती रिच नाली किया करो, मारे नाल नहीं। हाँ जी। इकबाल तेरा एक और शाहीन मुझसे इकरा बन के 200 का लोड ले गया। हाय 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 हाय। नाना जी ने मशवरा दिया, बीवी को कभी बाहर से जीतने की कोशिश ना करो, बल्कि उसे अपनी मुस्कुराहट से शिकस्त दे दो। तो फिर क्या था, मैंने कोशिश की। बेगम साहिबा ने फरमाया, बहुत हंस रहे हो, लगता है तुम्हारा भूत उतारना पड़ेगा। आहो जी। 2 लड़कियों ने रिक्वेस्ट भेजी, जब मैंने एक्सेप्ट कर ली तो अपने अपने ग्रुप में ऐड करके अनफ्रेंड कर दिया मुझे। बोलो भाई, ये कोई बात हुई? उम्र सारी न वफा का जिक्र होगा, न वफा की बात होगी। अब मोहब्बत जिससे भी होगी रमज़ान के बाद होगी। अम्मी जी, मेरी तस्बीह और टोपी किधर है? मौजूदा दौर में घर को चोर डाकू से महफूज बनाने के लिए वाईफाई का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि 1-2 बंदे सारी रात जागते रहे। जब बाहर जाती हूँ सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जब टीवी पर न्यूज़ देखती हूँ तो लगता है मैंने बचना ही नहीं है। हाँ जी। भाई सर्दियों में इतना अफसोस दिल टूटने का नहीं होता जितना वजू टूटने का होता है। एग्री करते हैं ना आप मुझसे? हाय 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 हाय। मेरी तस्बीह कहाँ है? लड़की तो मिलती नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हूरे भी गंवा बैठूं। लाओ मेरी तस्बीह। सुबह सुबह बीवी ने शौहर से अखबार मांगा। शौहर ने कहा, बेवकूफ़ हो तुम, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तुम अभी भी अखबार मांग रही हो, ये मेरा टेप ले लो। हाय, बीवी ने टेप लिया और उससे काकरोच को मार दिया। लो जी, तब से शौहर बेहोश है। नतीजा, बीवी जो मांगे जैसे मांगे उसे वही दे दो, पैसे ही दे दो, उससे बहस नहीं करनी चाहिए। नो 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 नो। भाई मेरी वीडियोस पर लाइक्स कमेंट्स की कमी बता रही है,
कि फरिश्तों ने रमजान से पहले ही गिरफ्तारियां शुरू कर दी है। हाँ जी। माँ मेरी इस्तेमाल का गलत शक्तियाँ हो रही है माँ। हो। ले दीपिका, मोहे रंग दो लाल। ले फिर अजय देवगन, रुको 2 मिनट, बोलो जुबान कैसे। दोस्तों, एक लड़की को एग्जाम्स में गरीब खानदान पर मजमून लिखने को कहा गया। लड़की का लिखा हुआ पेपर पढ़कर एग्जामिनर की आंखें बाहर आ गई। लिखा हुआ था एक गरीब खानदान था, बाप गरीब, माँ गरीब। घर में सिर्फ 4 मुलाजिम थे, वो भी गरीब। बच्चों के पास पुराने आईफोन्स थे। सिर्फ एक BMW कार थी, उसका भी रंग उतरा हुआ था। 3 कमरों में सेकेंड हैंड AC थे। एक पुराने बंगले में रह रहे थे। पूरा खानदान बड़ी मुश्किल से ऐश कर रहा था। आय हाय, मुझे तो लगता है कि एग्जामिनर अभी भी शॉक में होगा। भाई, पाकिस्तानियों की भी अजीब टेंशन वाली जिंदगी है। लाइट जाने का टाइम हो और लाइट ना जाए तब भी टेंशन हो जाती है कि भाई लाइट क्यों नहीं जा रही। मरीज, डॉक्टर साहब, आपने जो दवा पर्ची के पीछे लिखी थी वो तो पूरे शहर में कहीं से नहीं मिली। लो फैसलाबादी डॉक्टर, लो दसो। ओए मामा, और ते मैं पेन चला के वेख्या सी कि लिखदा है कि नहीं, अनाड़ी कहीं का। लड़की, क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? लड़के ने शीशा सामने कर दिया। लड़की, उफ, तुम मुझे चांद समझते हो? लड़का, नहीं, अपनी शक्ल देखो और अपनी फरमाइशें देखो। भाई, एक आदमी काफी देर से खड़े खड़े चाबी से अपना कान खुजा रहा था। एक पागल उसे गौर से देखते हुए बोला, भाई साहब, आप स्टार्ट नहीं हो रहे हैं तो मैं धक्का लगा दूं? बड़ी जिद्दोजहद के बाद आखिर वो कश्ती मिल ही गई मुझे, जिसके बारे में शायर कहते थे कि मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। भाई, पेशे खिदमत है लड़के जो कि घर पे कुछ ऐसे दिखते हैं जबकि फेसबुक पर कुछ ऐसे दिखते हैं, है ना? बीवी नई साड़ी के लिए जिद कर रही थी। मियाँ ने समझाया, नेक वक्त, तुम्हारी अलमारी साड़ियों से भरी पड़ी है, नई साड़ी पर पैसे जाया करने से क्या फ़ायदा। बीवी ने कहा, वो सब मोहल्ले वालियों ने देख रखी है। मियाँ ने कहा, अच्छा, तो चलो यूँ करते हैं कि मोहल्ला ही बदल लेते हैं। वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है ना? ये उस दिन का वाकया है जब अब्बा जी ने मुझे बहुत मारा कूटा था। हुआ कुछ यूँ था कि अब्बा जी ने मुझे बिजली का बिल जमा करवाने भेजा और मैंने उन पैसों से लॉटरी का टिकट खरीद लिया। इनाम में गाड़ी रखी गई थी। जब घर पहुंच के अब्बा जी को सूरत हाल बताई तो बहुत मार पड़ी। लेकिन अगले दिन जब सुबह सुबह सब सोकर उठे तो दरवाजे पर खड़ी गाड़ी देखकर सबकी चीखें निकल गई। सबसे ज़्यादा मेरी चीखें बुलंद थी क्योंकि गाड़ी वापड़ा वालों की थी जो मीटर काटने आए थे। हाय, फिर क्या था? फिर अब्बा जी ने दोबारा मुझे कूटा। हाय हाय।